इन्होंने मेरी बीवी के साथ जुल्म किया है। उसकी जान पे खेलते हुए उसका ऑपरेशन बनता तो उसको नॉर्मल डिलीवरी में चेंज किया है। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। किस तरह से आपकी जो बच्चे की जिन्स है वो तब्दील करके इन्होंने बेटी आपके हवाले की है? हमारा जो बेटा पैदा हुआ है उसको इन्होंने होशियारी और चालाकी से बेटी में चेंज कर दिया है। ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने हमें बच्चा भी नहीं दिखाया। अगर आपके यहाँ बेटी बेटे की पैदाइश होने वाली है और आपने डिलीवरी के सिलसिले में किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना है तो उस हॉस्पिटल में जाने से पहले ये वीडियो लाजमी देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फिर डिलीवरी के बाद इस तरह से मजलूम बनकर, मजलूमियत की तस्वीर बनकर लोगों से अपील करते रहें। ये एक लाहौर में वाक़या पेश आया कि ये वीडियो में शख्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपनी अहलिया को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर उसके बाद पैदाइश होती है बच्चे की, किस तरह से इनकी बच्चे को तब्दील करके इनके हवाले बेटी कर दी जाती है। कौन से हॉस्पिटल में लेके कर गए थे अपनी अहलिया को और किस तरह से आपकी जो बच्चे की जिन्स है वो तब्दील करके इन्होंने बेटी आपके हवाले की है? सरकारी हॉस्पिटल है लेडी विलिंडन, उसमें डिलीवरी के सिलसिले में गए थे। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है कि हमारा जो बेटा पैदा हुआ है उसको इन्होंने होशियारी और चालाकी से बेटी में चेंज कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने मेरी बीवी के साथ जुल्म किया है। उसकी जान पे खेलते हुए उसका ऑपरेशन बनता तो उसको नॉर्मल डिलीवरी में चेंज किया है। उसकी बेहोशी हो गई, उस बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उसी सना में हमारा बच्चा चेंज किया है। जब डिलीवरी का टाइम था मेरी बेगम का तो एक बच्चा हॉस्पिटल से बाहर जाता है, एक औरत लेके जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो बच्चा बाहर जाते हुए 2 ढाई 3 घंटे तक हम हॉस्पिटल बैठे रहे हैं और दोबारा बच्चा वार्ड में नहीं आया। उसके बाद सिर्फ मेरी बेगम और बच्चा ही बाहर आया जो हमें दे दिया गया बेटी। आपको कब पता चला कि मेरे यहाँ तो अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से मुझे नवाजा था और जब हम वापस घर पहुँच गए तो हमें तो बेटी इन्होंने दे दी है? ये हमें नेक्स्ट डे सारी बात हम पे खुली है। पहले दिन जो अंदर वाक़या हुआ है, जो बाहर हुआ है, बाहर वाला मुझे पता है, अंदर वाला मेरी बेगम को पता है। अंदर तो ज़ाहिर मेरी बेगम गई है, उससे इन्होंने पहले 2-3 दफ़ा पूछा है। आपने अपना जो अल्ट्रासाउंड है उसमें पूछा हुआ है आपका बेटा है कि बेटी है। उसने साफ बता दिया कि हमें नहीं पता हमारे घर बेटा है कि बेटी है। फिर जब वो बेहोश हो गया उसका फ़ायदा उठाया। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेगम को बच्चा बच्ची दिखाई नहीं गई। उसको पता ही नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। इनकी ज़ुबानी कलामी बातों से तो मुतमईन नहीं हो सकते कि बेटी है कि बेटा है। ये तो है अंदर की स्टोरी। मेरी बेगम बेहोश थी, उसको पता ही नहीं क्या हुआ। जब मैं बाहर बैठा हूँ मैं 1 घंटा तक वेट करता रहूँ कि हमें बच्चे बच्ची का बताया जाए। हमें परेशान रखा गया कि आपके घर बेटी है बेटा है, बताते हैं वेट करें। मुझे ये शक था बच्चे को कुछ हो गया, माँ को कुछ हो गया है। सख्त किस्म का परेशान किया गया है। मैंने अजान के लिए 4 दफ़ा अपनी भाभी को भेजा है कि हमारे बच्चे को दिखाया जाए वो किस हालत में है, कैसा है। हमने उसकी पिक्चर लेनी है, अपने बहन भाइयों को सेंड करनी है। मैंने सबसे पहले उसको अजान देनी है। तो ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने हमें बच्चा भी नहीं दिखाया। लेकिन मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चली गई है। जाती थोड़ी देर बैठी, उसके बाद वो सो गई है। मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट डे जब हम सब बैठे हैं, बात हुई है, मैंने उसके अंदर के हालात पूछे हैं, बाहर के बताए हैं, तो फिर मुझे पता चला है कि अंदर उसने पहले बेटे की बात सुनी कि हमारे घर बेटा हुआ है, तो बच्चा बच्ची नहीं दिखाया गया। फिर मैंने बताया कि एक तो बच्चा बाहर भी गया है, औरत लेके गई है। फिर जब हमने डिस्चार्ज स्लिप खोली है, हमने तो उस दिन दवाई भी नहीं ली। हम अपनी परेशानी में चले गए तो मेरी बीवी की तबीयत बड़ी ख़राब थी। अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई है। अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी है, हमारे बच्चे को ज़िंदगी दे दी है। इसी खुशी में हम घर गए, लेकिन परेशानी ये थी कि बेगम की तबीयत नहीं थी। नेक्स्ट डे जब तबीयत ठीक हुई, सारी बात खुली है, मैंने जब डिस्चार्ज स्लिप देखी उसके ऊपर बेटा लिखा हुआ था। हम उसी सना में शाम के टाइम हॉस्पिटल गए हैं। इतवार का दिन था, एमएस साहब को मौजूद नहीं थे। डीएमएस साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा हम देखते हैं, अपना सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमारा कागज़ जो मेल भी था, हमारी इजाज़त के बगैर, हमें मुतमन किए बगैर, कैमरे दिखाए बगैर उसको फीमेल में कर दिया। ये जो आपके हाथ में डिस्चार्ज स्लिप है इसके ऊपर बिल्कुल नाज़रीन अगर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मेल बेबी लिखा हुआ है। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि जब इन्हें पता नहीं था कि हमें जो हॉस्पिटल वालों ने जो डिस्चार्ज स्लिप दी है वो यकीनन उन्होंने अपने होशोवास में ही बैठकर लिख कर दी होगी कि कौन सी जिन्स का जो बच्चा हमने इनके हवाले किया है। तो जब इन्हें पता चलता है कि हमारे इस डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर हॉस्पिटल की तरफ से जो है वो लिख कर दिया गया है कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है, जब ये वापस जाते हैं, क्योंकि बेटी इनके पास मौजूद थी, और वापस हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर चालाकी के साथ अगर इसी कागज़ की जो असल जो इनके पास था वो जब एमएस को दिखाते हैं तो वो एमएस वहाँ जो इंतज़ामिया थी, जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहिबान थे या फिर जो रजिस्टर्ड जिनके हवाले होते हैं,
उनको दिया जाता है ये कागज़ का टुकड़ा, तो फिर वो बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर फीमेल लिख देते हैं, क्योंकि ये बाकी तमाम की तमाम लिखाई जो है वो ब्लैक कलर से है और ये जो फीमेल लिखा हुआ है ये ब्लू कलर की पेंसिल से लिख कर दे दिया कि जाएँ जी हमने तो आपकी जो जिन्स है वो आपके मुताबिक हमने तब्दील कर दी है। अब सोचें कि किस तरह से ये ब्लंडर किया जा रहा है और फिर उसके बाद जब ये जो शख्स आपके सामने मजलूम बनकर अपील कर रहा है, इनको किस तरह से फिर जलीलो ख्वार किया जा रहा है। अभी तक इनकी किसी भी दरख्वास्त पर कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकी। तो सर मुझे बताइएगा कि आपने हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करने का कोई फ़ैसला किया है? जी मैंने 2-3 दिन बाद इस वाक़े के जो आला हुकाम है, जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब, उनको भी दरख्वास्त दी है, हेल्थ कमीशन में भी दरख्वास्त दी है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के पोर्टल पे भी दरख्वास्त दी है, जो सेहत के वज़ीर उनको भी दरख्वास्त दी है, लेकिन मेरी अभी तक किसी ने कोई बात नहीं सुनी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे कोई इंसाफ नहीं दिया। इससे पहले भी कोई आपकी नज़र में आ रहा है कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया था? जी मेरे सके भाई के साथ ऐसा वाक़या हुआ था। उसकी भी डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुई थी, लेकिन उनकी जो डिलीवरी थी वो ऑपरेशन वाली थी। उसकी बेगम बेहोश थी। जब उसको बच्चे की मुबारकबाद दी गई, उसके हाथ में एक बेटी दे दी गई, उसने बेटी की मुबारक सब रिश्तेदारों को दी है। जब मेरी वालदा को मुबारक गई है तो मेरी वालदा ने कहा कि आपकी बेगम ने तो बच्चे का कहा था कि उसके घर बच्चा है। तो उसी इस्लाह में मेरा भाई शोर डालता है, हॉस्पिटल अमले से बात करता है, डॉक्टरों से बात करता है। तो ठीक 2-2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर हमें बच्चा रिटर्न कर दिया गया है, क्योंकि उसने जेंडर पूछी हुई थी, हमने जेंडर नहीं पूछी थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मेरी बीवी की बेहोशी का फ़ायदा उठाया, जो हमारे साथ जुल्म किया गया। अगर मेरे भाई ने भी जेंडर ना पूछी होती तो उसका भी बच्चा किसी की गोद में होता और किसी के बच्चा उसकी गोद में होता। सर आखिर में जो लोग महंगे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, वो इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको आप क्या पैगाम दें? मेरा जो तमाम भाइयों से ये अपील है, जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, महंगे हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जब भी अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसकी जेंडर ज़रूर पूछें कि उसका बच्चा है कि बच्ची है, ताकि जब वो सरकारी हॉस्पिटल जाएँ तो उनका बच्चा चेंज ना हो सके, उनके साथ ये जुल्म ना हो सके, उनका बच्चा चेंज ना हो, बेच ना दिया जाए, उसकी कीमत ना वसूल कर ली जाए।